नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज वन और मैं हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। लोकसभा का 2024 में चुनाव होने लगा, जिसको लेकर हम लोग हमारी टीम पहुंच चुकी है लोगों से बात करने के लिए। गांव की बात जनता के साथ हम लोग जानेंगे कि 2024 में क्या जनता बदलाव चाहती है, वर्तमान सरकार जो है उन्हीं की रणनीतियों पर अपनाएंगे। क्या नाम है भैया आपका? अमन वर्मा। अमन वर्मा, कहाँ से हैं आप? 85 से हैं भैया। 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, क्या लगता है आपको? क्या बदलाव चाहेंगे कि वर्तमान सरकार जो है वही चाहेंगे? वर्तमान सरकार जो है वही हम चाहेंगे, वही ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो सुविधाएं एवं योजनाएं हैं बहुत बढ़िया हैं। सबका साथ सबका विकास, और वो जो नीतियां मतलब अपनाते हैं, मतलब भारत जो देते हैं वो जो है सबका साथ सबका विकास, मतलब हर कोई को मिलता है, छोटे वर्ग से लेकर बड़े वर्ग तक। किसी बिना मतभेद के जो सुविधाएं आती हैं आम जनता को सारी दी जाती हैं। ऐसे में देखा जाए किसान जो है वो बहुत परेशान है, उनको कभी आयकर किसानों को जो कहीं ना कहीं उनका नुकसान हो रहा है, उनके लिए जो बीजेपी लगातार वादे करती है कहीं ना कहीं खोखले हो जाते हैं, उस पर क्या नहीं, खोखले कुछ नहीं होते हैं। वादे तो जितने किए जाते हैं भारत सरकार द्वारा वो सारे पूरे होते हैं। मान लिए देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा बताया गया था कि हर एक आदमी के खाते में 15 लाख रुपए जाएगा, ये वादा खोखला हुआ, इस पर क्या कहना चाहेंगे? एक खोखला तो नहीं हुआ। मतलब आप किसके खाते में, अकाउंट में, आपके खाते में अकाउंट में 15 लाख तो नहीं आया है, लेकिन और जो उनकी भाई चलो ये नहीं हुई, लेकिन और जो सुविधाएं जो बोला वो तो पूरा हुआ है। जैसे 2000 सम्मान निधि आ रही है, वो बराबर हर किसान खाते में आ रही कि नहीं आ रही है, और मुफ्त में राशन मिल रहा है हर किसान को, हर गरीब को। आप युवा है, युवा को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? युवा को सबसे ज्यादा रोजगार की जरूरत है। आपको रोजगार मिला है? हाँ, तो पढ़ाई की है आप? हम स्नातक हैं। स्नातक हैं। क्या किसी सर्विस में आप फॉर्म डाले थे? नहीं, डाले नहीं थे, अब ये यूपी वाली निकली, इसमें हमने डाला है फॉर्म। क्या लगता है आपका उसमें हो जाएगा? हाँ बिल्कुल होगा, जब पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई अच्छी करेंगे तभी होगा, ऐसे तो होगा नहीं। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो उनका क्या ओपिनियन है। बात रखी है बीजेपी सरकार जो है वो उनको कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार जो है वो बेटर लग रही है, और हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी। दादा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमाकांत श्रीवास्तव। दादा, ये जो वर्तमान सरकार है, 2024 का चुनाव भी आ रहा है लोकसभा का, तो इसमें क्या रणनीति है? क्या आप बदलाव चाह रहे हैं या वर्तमान सरकार को चुनना पसंद करेंगे? विकल्प नहीं है। जैसे कि जिस प्रकार के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, कोई एक विकल्प चाहिए। इंडिया गठबंधन बना, सब बिखर गया, पब्लिक चाहती है कोई विकल्प। हम चाहते हैं बदल जाए, लेकिन विकल्प बताइए ना, है विकल्प कोई? क्या विकल्प तो आप लोग तय करेंगे ना। विकल्प ऐसे नहीं तो कोई ना कोई दूल्हा तो होगा। बिल्कुल, ऐसे बारातें लेकर के चले जाओ, बस दूल्हा सब भग गए। दूल्हा बिल्कुल सही बात है। जब दूल्हे नहीं है तो क्या करेंगे? इसलिए जो सरकार है वही सरकार फिर आएगी। विकल्प में देखा जाए तो भाई अभी कांग्रेस भी आपके बीच में आ रही है लगातार, वो भी रहना दे रहे हैं, क्या उस पर क्या देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल भी आ रहे हैं, कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी के पास भी कोई विकल्प नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के पास, किसी भी दल के पास कोई विकल्प नहीं है। जब तक के विकल्प नहीं आएगा, कोई हमको नातिफाकी थोड़ा है सपा और बसपा और कांग्रेस से। एक विकल्प तो आए, एक विकल्प आए। आज अगर नेता मुलायम सिंह यादव जी जिंदा होते तो शायद विकल्प होते। और जो अभी आए, नीतीश कुमार जी आए, वो भी इंडिया में आ गए, एनडीए गठबंधन में। सब जगह जहां जहां प्रांतों में देखिए, वहां पर सब टूट टूट करके जा रहे हैं। इसलिए कोई मजबूत नहीं है, हमें नहीं दिखता। और हमें ये दिखता है, जो हम सुनते हैं, कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी की सरकार आने जा रही है। सरकार आने के बाद जैसा किसानों को इस समय समस्याएं हुई हैं, क्या लगता है आपको? जो समस्याएं इस बार हुई, क्या आने के बाद उनकी समस्याएं दूर होंगी? हम समझते हैं कि, और आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा, आपने स्वामीनाथन जी को दिया, भारत रत्न दिया। स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट जो है वो भी 100% लागू होनी चाहिए। जी बिल्कुल।
तो इस पर जिस तरह से दो लोग आप जिस बता रहे हैं कि 2024 में जो चुनाव होना, तो आप बीजेपी को चुनेंगे। इस ऐसे में जो और भी जनता है वो कह रही है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हटाया जाए, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पब्लिक है, पब्लिक का अपना ओपिनियन है। पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ, हटाइए 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 हटाइए, हट रही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हटाने के लिए हमको नेतृत्व चाहिए। वो तो जो वोट सब वो हो रहा है, तो एवीएम का सब वो घोटाला बता रहे हैं, इस पर क्या कहना है? एवीएम के बारे में क्या कहना घोटाला तो बहुत पुराना और ये जन्मसिद्ध अधिकार हमको लगता है। इस पर तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी बड़े चिंतित हैं। वो लाल किले के प्राचीर से कहा था कि भ्रष्टाचार हटाना है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है, मैंने भी देखा भ्रष्टाचार के संबंध में, लड़ भी रहा हूँ भ्रष्टाचार से। भ्रष्टाचार के बजाय वो तो और बढ़ावा भ्रष्टाचार की जांच करने वाले भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं। तो भ्रष्टाचार इतनी आसानी से नहीं मिटने वाला है, इसके लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी को हम लोग यही कहेंगे कि भ्रष्टाचार पे एक बड़ा हमला होना चाहिए। क्या नाम हुआ भैया आपका? अमित कुमार वर्मा। क्या 2024 में चुनाव होने वाला है, क्या बदलाव चाहिए? अब वर्तमान में जो चल रहा है वही हम सोच रहे हैं। बीजेपी को? जी, बीजेपी। ऐसे में कई रण प्रत्याशी सपा भी है, कांग्रेस भी है, उसको क्यों नहीं चुनना चाहेंगे? नहीं, हमको हमारी नज़र में ये सरकार अच्छा कर रही है। किस तरह के काम कर रहे हैं? जैसे जनता तो कह रही है कि हम उनसे बहुत परेशान हो गए। जनता तो हमेशा कहेगी हम परेशान हैं, वो चाहे मतलब जिसकी सरकार हो। आप तो एक युवा हैं, युवा को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। रोजगार आपको मिला? नहीं, रोजगार हम आगे प्रयास ही नहीं किए हम। तो रोजगार अगर प्रयास करते हो सकता है मिल जाता, मगर प्रयास ही नहीं किए, अपना स्वयं का किए हैं, अपना खुद का कर रहे हैं। तो आप अपना खुद का कर रहे हैं, और लोग भी तो हैं जो कतार में लगे हुए हैं। कोई टीचर की तैयारी कर रहा है, कोई पुलिस की तैयारी कर, तो ये सभी लोग रनर में हैं, इनको मुकाम नहीं मिल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, अब वो मेहनत कर रहे हैं। सब लोग आप जैसे थोड़ी नहीं होंगे कि अपना खुद का डाल देंगे। वो तो है, वो अगर मेहनत करेंगे तो उनको फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा। मतलब देर से सही मिलेगा जरूर, अगर जो मेहनत करेगा। क्या नाम हो दादा? मेरा नाम हरिनंदन सिंह है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, किसको चुनना पसंद करेंगे? क्या वर्तमान अगर में जो ईवीएम सरकार से चुनाव हुआ तो 100% बीजेपी ही आनी है। अगर ईवीएम हट जाएगी तो बीजेपी का सूखड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने वादा किया था कि हर खाते में 15 लाख रुपए भेजेंगे। क्या खाते में 15 लाख है? इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। 9 साल से सरकार है, 9 दूनी 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। क्या रोजगार मिला? 69,000 शिक्षक भर्ती किया, उसमें भी घोटाला किया। कुर्मी का चेहर गढ़ दिया, तेली तंबोली नाई भुजी कहा, लोहार सुनार, इस बिरादरी के जगह पर 17,000 उन्होंने फॉरवर्ड क्लास के ठाकुर पंडितों को भर करके नौकरी देने का काम किया। जिन जो ये भाई साहब कह रहे थे, इनको पता नहीं है। अभी स्मृति उपवन में जाएं तो 17,000 जो बीटीसी टेट सुपर टेट फाइनल करने के बाद ज्वाइनिंग होनी थी, उनको घोटाला करके उनकी जगह दूसरे भर दिए गए। और वो जो केशव मौर्य के खिलाफ आवाज पे धरना प्रदर्शन करे, उन पर लाठियां बरसी, उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया और उनसे 2-2 लाख रुपया उनके घर से जुर्माना वसूला गया। आज भी वो धरना प्रदर्शन चल रहा। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन दिया गया है कि 17,000 ओबीसी के जो शिक्षक थे जिन्होंने क्वालिफाइड किया था, उनको उसकी जो 27% आरक्षण के अनुपात में नौकरी मिलनी चाहिए। वो क्वालिफाइड भी हुए, लेकिन नौकरी नहीं दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट और ओबीसी आयोग ने भी डायरेक्शन दिया, लेकिन उसका अनुपालन मोदी सरकार नहीं करा रही, क्योंकि ये नकली ओबीसी हैं, ये बनिया बिरादरी के हैं, देश बेचकर ही मानेंगे। 40 रुपए में पेट्रोल था, 100 रुपए में हो गया। 30 रुपए में डीजल था, 90 रुपए में हो गया। रेलवे बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, LIC बेच दिया। तो रोजगार देने के एवज में और भ्रष्टाचार रोकने की बात कही थी, तो नीरव चौकसी भाग गया, राहुल चौकसी भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, ललित मोदी भाग गया। अडानी अंबानी ग्रुप को सारी प्रॉपर्टी देश की बेच दिया है। पूंजीवाद ला करके ये जो है नौजवानों को बेरोजगार कर रहे हैं। और आउटसोर्सिंग के माध्यम से सरकारी अस्पतालों में, सरकारी विभागों में जो है भर्ती करके, जो 1 लाख जिसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि 1 लाख उसकी जो है तनख्वाह होगी, अगर परमानेंट करेंगे तो 10-10 हजार रुपए में काम करा रहे हैं। क्योंकि वो गरीबी और भुखमरी ला करके इस देश को लंबे समय तक, क्योंकि हिटलर ने भी कहा था कि जब देश की जनता गरीब होगी, कंगाल होगी, अशिक्षित होगी, तभी हम उस पर लंबे समय तक शासन कर पाएंगे। जब ईवीएम नहीं थी तो मुलायम सिंह थे, मायावती थी,
और चंद्रबाबू नायडू थे। जब से ईवीएम आई तो जो ब्राह्मणों की जो पार्टियां हैं, चाहे जयललिता हो, चाहे आपकी वेस्ट बंगाल की जो वो ममता बनर्जी हो, वही लोग आगे आ गए। और जो उनसे घुटना नहीं टेकेंगे तो सीबीआई ईडी के माध्यम से उनके घर पर सीबीआई छापा मार करके उनको जेल भेज देंगे। जगन्नाथ मिश्रा और लालू यादव दोनों चारा घोटाले फंसे थे। जगन्नाथ मिश्रा बरी हो गए और लालू यादव जेल काट रहे हैं। तो जो उनके शरण में जाएगा वो दूध का धुला हो जाएगा। चाहे ओम प्रकाश जो है राजभर कितनी गाली दें, उनके साथ चले जाएंगे, कैबिनेट मंत्री बन जाएंगे। उनसे बाहर बटेंगे तो जेल चले जाएंगे। इसलिए सीबीआई ईडी के डर में वो और ईवीएम की बेईमानी से वो सरकार बना बिगाड़ रहे हैं। तो जनता से इसका कोई मतलब नहीं। 5 किलो राशन दे करके और जो 2 बीघा जो है आलू गेहूं जो है चरवा रहे हैं, पूरी जो है रात जो है किसान अपना खेत रखा रहा है। ये 5 किलो राशन से और जो 2000 रुपए का किसान सम्मान निधि से किसान का अपमान निधि हो रहा है ना। क्या इसकी वजह किसान इसमें बहुत खुश है, कह रहे हमें पूरी राशन मिल रहा है। किसी किसान को 12 बजे रात को आप जो है जिसके 1 बीघा 2 बीघा 5 बीघा खेत है, उसके जब मुआयना करिए तो देखिए वो रात भर जो है खेत गेहूं रखा रहा। अगर गेहूं ना रखा है तो वो खाने को ना पाए ना, उसका गेहूं सब चढ़ जाएगा। और ये जो गौ सेवा के जो 364 स्लाटर हाउस हैं, ये बीजेपी के समर्थन में चल रहे हैं। और ये आवारा पशुएं जो गाय भैंस घूम रही है, इसी को कटवा के सऊदीया दुबई को ये जो है सरकार मीट सप्लाई कर रही है। और यहाँ पर छोटे छोटे बुचड़खानों पर प्रतिबंध लगा करके फर्जी गौ सेवा चला रहे हैं। कुछ नहीं है, सब ढोंग ढकोसला है। ऐसे में कई हादसे भी हुए हैं, लेकिन इस पर भाई मोदी के लोकसभा क्षेत्र में 4 लाख वोट ज्यादा निकला। जितना पड़ा उससे 4 लाख वोट ज्यादा निकला। हम मोदी से पूछना चाहते हैं कि अगर बेईमानी नहीं किया तो आपके लोकसभा सीट पे जिस पर आप जीते हैं तो 4 लाख वोट पोल से ज्यादा कैसे निकला? महाराष्ट्र में 23 सीटों पे वोट कम पड़ा और ज्यादा निकला, कैसे निकला? कहीं कम पड़ता ज्यादा निकलता, कहीं ज्यादा पड़ता कम निकलता। तो इसलिए जो वोट का पोल है वो भी टैली नहीं कर रही। तो ये जो है जनता के साथ धोखाधड़ी है। और देखिए अभी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जो है शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए किया और उनको पद्म भूषण भी दे रहे हैं। उनके जो है पुरोहित पंडे कह रहे हैं कि उनकी मूर्ति लगाई जाए और शैतान की तरह हम पत्थर मार करके मंदिर में पूजा करेंगे। एक बड़े नेता को अपमानित करने का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि अब ये ओबीसी समझ में नहीं आ रहा। वो अपनी शिक्षा रोजगार से इतर है, बेहतर तरीके से अध्ययन नहीं करता है। और जो गोदी मीडिया है तो वो गोदी मीडिया जो दिखाती हिंदू मुसलमान वही उसके समझ में आता, शिक्षा रोजगार और उनके किए गए वादे नहीं समझ में आते। इसलिए जो है ये ईवीएम अगर हट जाए तो इनको 40 सीट से ज्यादा जो है मोदी जी नहीं पाएंगे। ऐसे में आज कांग्रेस जब बीजेपी के विधायक सांसद दौड़ाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तो कैसे जो है जो उनकी जो है सरकार बनती जा रही है। ऐसे में आज राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ हुआ है। राहुल गांधी जो चाहे जितनी पार्टियां हैं उनके पास जो है एक वैचारिक संगठन नहीं है, ग्राउंड लेवल पर काम नहीं हो रहा। और ईवीएम का घोटाला तो चल ही रहा है, उसके हिसाब से तैयारी नहीं है। और वो सब जितने भी छोटे छोटे दल आते हैं और सीबीआई के डर से सुबह भाग जाते हैं उनके, चाहे जितने क्षेत्रीय दल हों। जो जानते हैं कि लालू यादव का क्या हाल हुआ है, अभी जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया क्या हाल हुआ है, किसको क्या हाल हुआ है। अगर बीजेपी में हो तो करोड़ों रुपए घोटाला करो और जो है उनके बीजेपी के मंत्री के साथ वो एयरपोर्ट तक भेज देंगे, आप विदेश चले जाओ। अगर दूसरे दल में हो तो फिर जेल जाओगे। ये है। देखिए किस तरह से जो यहाँ के जो जनता है, युवा है, वो लगातार कहीं नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी को ही आना है और कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को हटाना कर दूसरे पक्ष को लाना है।